जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब हर दिन और ज्यादा गर्माता जा रहा है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख अब बेहद नजदीक है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। हालांकि आज इस पर अंतिम फैसला होने की भी उम्मीद जरूर जताई जा रही है और खबर यह भी है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है, जबकि वाम दलों में भी अपने पुराने क्षेत्रों पर दावा किया है। और इन सब के बीच बीते कल आरजेडी ने कुछ सीटों पर टिकट बांटने भी शुरू कर दिए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। यानी कि आप सोचिए, बिना सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ही टिकट आरजेडी की तरफ से दिए गए। अब ऐसे में महागठबंधन में दरार के संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है महागठबंधन में। पर क्या वाकई सब कुछ ठीक है? और अगर ठीक है तो सीट शेयरिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है? और बिना सीट शेयरिंग के टिकटों को बांटने का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? आज इसी पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महागठबंधन में पड़ सकती है दरार। तो जी हां, बिहार में सियासी पारा जो है वो इस वक्त चढ़ चुका है, लेकिन महागठबंधन में ये दरार पड़ती हुई इस समय नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली से वापस अब बिहार तो लौट चुके हैं। लेकिन जहां तक उम्मीद जताई जा रही थी कि जब वो दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई है। और आरजेडी ने सिंबल ले चुके प्रत्याशियों को वापस भी बुलाया, क्योंकि आरजेडी ने कई अपने प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया, यानी कि टिकट भी दे दिया, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें वापस बुलाया गया है। और सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति महागठबंधन में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि कल यानी कि बीता कल सोमवार को सीट शेयरिंग पर मोहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और मुकेश साहनी भी कहीं ना कहीं आरजेडी से इस समय नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट ने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। हालांकि जब इस सवाल को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया प्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। जिसके बाद में जानकारी ये मिल रही है कि अब आज सीटों का ऐलान किया जा सकता है। आखिर तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग में देरी को लेकर के और महागठबंधन में दरार को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, लेकिन वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने किस तरीके से महागठबंधन पर तंज कसा है वो आपको सुनाते हैं। एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और बहुत ही चट्टानी एकता के साथ एनडीए के 5 मेंबर चुनावी बिगुल फूंक दिए। हम लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने इस चीज़ को अंतिम स्वरूप दे दिया है। और कोशिश है कि आज शाम तक हम जो है, अभी तक तो कोई और दल भी जो है सभी पूरा सीट जारी नहीं किया है, तो हम लोग का कोशिश है कि उसमें भी हम सबसे पहले जो है एनडीए के सभी घटक दल उम्मीदवार की घोषणा कर दें। तो सीधे तौर पर एनडीए ने तो अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सबके सामने रख दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तय भी नहीं हुआ है। बिना समझौते के ही टिकट बंटवारा इस समय आरजेडी के अंदर देखने को मिला। यहां बीते कल की ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने टिकटें बांटी हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आरजेडी ने टिकट बंटवारे की शुरुआत कर दी है। परबत्ता सीट से संजीव सिंह को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से, और साथ ही संदेश सीट की अगर हम बात करें तो यहां से दीपू यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है आरजेडी की तरफ से। जहां एक तरफ अभी तक आरजेडी महागठबंधन में सीट फॉर्मूला तय नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने टिकट बांटने भी शुरू कर दिए हैं। मसौड़ी सीट से रेखा पासवान को टिकट दिया गया। साहेबपुर कमाल सीट की अगर हम बात करें तो यहां से ललन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है आरजेडी ने। हथुआ सीट जहां से राजेश कुशवाहा और मटिहानी सीट से बोगो सिंह को चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारा गया है। लेकिन अभी भी घूम फिर के सवाल वही है कि अगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तय
तय नहीं हुआ है तो आखिर इस बिना सीट शेयरिंग फॉर्मूले के आरजेडी कैसे प्रत्याशियों को टिकट दे रही है, और इसकी बानगी सोशल मीडिया पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से दरार पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में तलखी सोशल मीडिया के जरिए साफ तौर पर नजर आ रही है, जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दोनों पार्टियों के नेता हैं वो एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए, ये उनकी तरफ से लिखा गया। लेकिन वहीं इसके जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ लिखते हैं वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये नेताओं जो हैं एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि किस तरीके की दरार पड़ रही है। ये सिर्फ बातों बातों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी बानगी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? एनडीए की तरफ से तो सीट फॉर्मूला तय कर दिया गया है सीट शेयरिंग का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जहां दरार के भी संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए कृतिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, सीटों का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है, बिहार विधानसभा चुनाव की चिंता की लकीरें खींचा है, क्योंकि तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी पहले फेज के लिए, और इसमें अब मात्र 3 दिनों का वक्त बचता है और उम्मीदवारों को बहुत ही तैयारियां करनी होती हैं, और उन तैयारियों के दरमियान आप देखते हैं कि बहुत सारे चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, और अब तक जो है वो सीटों का ऐलान न होना, प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल दिन भर की बात करें तो कल दिन भर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते थे। ये माना जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक जो है वो आहूत है और बैठक होगी, और मैं वहां 3-4 घंटे तक रहा उस मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, लेकिन वहां ये नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी से मैंने बात की थी, मुकेश सहनी ने कहा कि अभी समय जो है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन आप समय फिक्स होने पर बताएंगे। लेकिन करीब रात 8 बजे तक वहां रहने के बाद जब ये लोग नहीं आए तो फिर जेडीयू की टीम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से वापस आ गई, और उसके बाद पता चला कि तेजस्वी यादव पटना के लिए रवाना हो गए हैं। फिर खबर ये भी आई कि मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के भी संपर्क में है, लगातार खबरें छन छन कर सामने आ रही थी, और वो पटना पहुंचने के बाद ये कहा जाने लगा कि आरजेडी ने सिंबल, लालू प्रसाद 4 बजे की फ्लाइट से गए, 6 बजे पहुंचे, 7 बजे के बाद उन्होंने सिंबल बांटना शुरू किया। फिर तेजस्वी यादव ने रात में अपने विधायकों को वापस बुलाया, और वापस बुला करके उन लोगों से बातचीत करी, और लेकिन जब विधायकों ने कहा कि हमारा तो नॉमिनेशन है कल 11 बजे, तो फिर उन विधायकों को कहा गया कि ठीक है आप जाइए नॉमिनेशन कीजिए। लेकिन ये समझा जाता है कि कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उसमें आरजेडी नजर आ रही है। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी कमोबेश ऐसा ही हाल दिखाई देता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार होते तो शायद पटना में एनडीए के सीटों का ऐलान हो गया होता, क्योंकि विनोद तावड़े पटना पहुंच चुके थे, और तमाम बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के लीडर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए दिल्ली आए थे, वो सभी लोग कल पटना पहुंच गए थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया और उसमें अपने दर्द को समाहित करने की कोशिश की, कविताएं भी लिखी। जीतन राम मांझी भी ये कहते हुए नजर आए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को जो है वो बुलाया था, और कई सीटें जेडीयू की लोजपा कोटे में चली गई है चिराग पासवान को, जिसको लेकर नीतीश कुमार बेहद आक्रामक हैं। रत्नेश सदा जो सोनवर्षा से विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, महादलित वर्ग से आते हैं, उनकी सीट चिराग पासवान को चली गई थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार खासे नाराज थे। और बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने भी अब सिंबल देना शुरू कर दिया है, लेफ्ट पार्टियों ने सिंबल देना शुरू कर दिया है, और आरजेडी ने सिंबल देना बाकायदा शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही देखिए सवाल सीधे तौर पर यह कि सोशल मीडिया पर भी जो कांग्रेस के सांसद है और आरजेडी के सांसद वो आपस में एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी ये तलखी नजर आ रही है। उधर आरजेडी बिना सीट फॉर्मूले के ही सीटें बांट रही है, अपनी टिकटें बांट रही है। हाँ देखिए, ये कहना
कहीं गठबंधन चाहिए, वो गठबंधन के लिए या इसलिए उचित नहीं है, लेकिन जो चलिए ठीक है राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अगर महागठबंधन की जब हम बात करें तो हालांकि आज उम्मीद है कि आज सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आज तय हो जाएगा और औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई, लेकिन इसके साथ रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।